हे गाइस, वेलकम टू एथलस पॉडकास्ट एंड आईपीएल 2026 के रिटेंशंस आ चुके हैं और काफी टाइम हो गया, लेकिन अब आ गए हैं। सो वी आर गोइंग टू डू अ सीरीज जहां पे हम पूरी 10 टीम्स की पोस्ट रिटेंशन रिव्यूज करेंगे एंड वी आर गोइंग टू मेक द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 क्योंकि हमें व्यूज छापना ऑब्वियसली। एंड भाई वी आर स्टार्टिंग विद द टीम जो सबसे ज्यादा पर्स के साथ आ रही है, व्हिच इज केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स, जो ने बहुत सारे शॉकिंग डिसीजंस लिए हैं, तो हम सबको कवर करने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू मेक द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। तो आज जंप करते हैं वीडियो में। एंड भाई केकेआर की बात करें तो दे आर कमिंग विद अ पर्स ऑफ 64.3 करोड़, जो कि आयरॉनिकली उनके मेगा ऑक्शन के पर्स से ज्यादा है। भाई इसी से आइडिया मिल रहा है कि इनकी ऑक्शन की प्लानिंग कैसे रही। सर ये तो टट्टी है। बट एनीवेज बात करते हैं कि पर्स इतना ज्यादा कैसे रहा। तो यार रिलीज प्लेयर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो दो बड़े नाम है, इसमें आता है वेंकटेश अय्यर का नाम, जिनको 23.75 करोड़ में लिया था एंड अब छोड़ दिया है। यार अब पता चल रहा है कि वेंकी पे अभी भरोसा करना हानिकारक है। एक वेंकी को निकाल दिया, दूसरे का क्या। बट एनीवेज भाई सी, आई जेन्युइनली बिलीव कि यू कैन नॉट डिफाइन वेंकटेश अय्यर्स परफॉर्मेंस विद जस्ट वन परफॉर्मेंस, विद जस्ट वन सीजन आई मीन। तो उसको वापस बिल्कुल लेना चाहिए। एंड जो सेकंड सबसे बड़ा प्लेयर है जिनको रिलीज किया है, दैट इज आंद्रे रसेल। भाई दिस वाज अ बिग शॉक फॉर मी, क्योंकि बेसिकली क्या है, केकेआर ने शुभमन गिल को हटा दिया, केकेआर ने सूर्य कुमार यादव को हटा दिया, केकेआर हैव लेट गो ऑफ मेनी ग्रेट प्लेयर्स ओवर द इयर्स, लेकिन इन्होंने सुनील नारायण और आंद्रे रसेल को बहुत टाइम से रखा हुआ है। एंड सो फॉर मी, मुझे लगा था कि पूरे साइकिल तक तो एटलीस्ट आंद्रे रसेल को रखेंगे, बट दिस कम्स एज अ शॉक। एंड आगे मैं बताऊंगा कि क्यों आंद्रे रसेल डज नॉट फिट इनटू द प्लान्स ऑफ केकेआर एज ऑफ नाउ। तो ये दो थे सबसे बड़े रिलीजेस। एंड जितना सुनने में आ रहा है, आंद्रे रसेल को 12 करोड़ में तो रिटेन किया था, बट 18 करोड़ माइनस होंगे क्योंकि जो स्लॉट वाइज जो भी एलोकेशन था उस हिसाब से। देन वी हैव क्विंटन डीकॉक, मोइन अली, आंद्रिक नोकिया, मयंक मार्कंडे जिनको ट्रेड कर दिया गया मुंबई इंडियंस में, स्पेंसर जॉनसन, एंड एक नाम छूट गया हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट दिस इज बेसिकली जो प्लेयर्स रिलीज किए गए हैं। एंड बिगेस्ट शॉक मतलब सरप्राइज रिटेंशन फॉर मी वुड बी I'd say उमरान मलिक, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था that they would retain उमरान मलिक, but they have done. And surprise release में as I said, आंद्रे रसेल कम जो मुझे लगा था they would retain him for at least the entire cycle, but obviously yes, the management has different plans. अब भाई चलते हैं मेन मुद्दे, building the strongest playing 11 for KKR। अब हम रिटेन प्लेयर्स में से पहले चाहते हैं कौन कौन आ सकता है। So अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूँ, so नंबर 1 पे वेकेंट, नंबर 2 पे वेकेंट है, और हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन आ सकते हैं इसमें। बट थर्ड पे अजिंक्य रहाणे आते हैं, who could most probably be the captain yet again this year। फोर्थ पे आएंगे अंग्रेज रघुवंशी। देन फिफ्थ पे यू कैन हैव रिंकू सिंह। सिक्स पर रहेगा वेकेंट, लेकिन मोस्ट केकेआर फैंस नो कि शायद कौन आ सकता है, बट आगे चलते हैं। सेवन पे अमनदीप सिंह। देन एट पे सुनील नारायण। यस, सुनील नारायण को अब ओपन नहीं कराना चाहिए एंड दैट इज अ फैक्ट विच मोस्ट केकेआर फैंस शुड अग्री। फिर नाइन्थ पे यू हैव एक ओवरसीज फास्ट बॉलर जिसपे हम आएंगे। 10 पे और हर्षित राणा, 11 पे वैभव अरोरा, एंड देन इंपैक्ट प्लेयर में यू हैव वरुण चक्रवर्ती। सो दे हैव अ रियली गुड सेटल स्क्वाड, लेकिन जो इन्होंने रिलीजेस किए हैं इस हिसाब से हमको पता चल रहा है कि इनको क्या चाहिए। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल दे नीड अ रियली गुड ओवरसीज कीपर और एन इंडियन विकेट कीपर, बट प्रेफरेबली ओवरसीज विकेट कीपर, क्योंकि इंडियन में इतना ज्यादा ऑप्शन आपको मिलेंगे नहीं। लेना है तो फिर केएस भरत को ही मोस्ट प्रोबेबली प्रेफरेंस वुड बी टुवर्ड्स एन ओवरसीज कीपर, और दोनों ही होने चाहिए। लास्ट टाइम इनके पास डीकॉक और गुरबाज थे, तो यस गुरबाज का नाम बोलना भूल गया था मैं इन दी रिलीज लिस्ट। एंड सेकंड प्रायोरिटी क्या है, दे नीड एन ओवरसीज फास्ट बॉलर, दे रियली नीड समवन, क्योंकि नोकिया इज अ वेरी इंजरी प्रोन प्लेयर, ज्यादा खेल भी नहीं पाया। बात है स्पेंसर जॉनसन की, ये वाले प्लेयर्स जो श्रेणी में आते हैं ना, लाइक राइली मेरेडिथ एंड जाय रिचर्डसन, ये लोग नहीं चलते हैं यहाँ पे। सो यू नीड समवन रियली गुड, उस पे हम आएंगे कौन हो सकता है। अनदर थिंग इज ऑब्वियसली दे नीड अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ओवरसीज प्रेफरेबली, बट हम जानते हैं कौन आएगा, आगे डिस्कस करेंगे। एंड दैट इज मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट दे नीड टू डू। चलते हैं हम प्लेइंग 11 पे, एंड जो फर्स्ट आपको वैकेंसी दिख रही है उस पे बात करते हैं सबसे पहले, विच इज द ओवरसीज विकेट कीपर स्लॉट। भाई बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो ऑप्शन में आ रहे हैं। you've got फिन एलन, you've got बेन डकेट, you've got जेमी स्मिथ, और भी काफी अलग ऑप्शंस हैं आपके पास, बट मेरा प्रेफरेंस पर्सनली इफ यू आस्क जेमी स्मिथ।
पर जेमी स्मिथ की बैटिंग में देखता हूँ, आई एब्सोल्युटली लव हिज बैटिंग एंड द फैक्ट कि बहुत लोग कहेंगे फिन एलन को भी ले सकते हैं। द थिंग विद फिन एलन व्हिच आई फील इज हिज इनकंसिस्टेंसी, क्योंकि हमने फिन एलन को बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली खेलते हुए नहीं देखा है। वी आल्सो गॉट ऑप्शंस लाइक टिम साइफर्ट, बट आई फील जेमी स्मिथ इज समवन जो कि बहुत ही अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो सकता है फॉर केकेआर। एंड द थिंग इज मोस्टली ही ओपन्स फॉर इंग्लैंड, बट अगर कभी जरूरत पड़ी you can get him play a little bit down the order to adjust some things, and that is why Jamie Smith is my pick. So Jamie Smith को यहाँ पे डाल लेते हैं। I guess probable price Jamie Smith would be around 4 करोड़ या उससे ज्यादा भी हो सकती है। खैर, सेकंड पे जाने से पहले हम चले जाते हैं नंबर 6 पे, and they need a fast bowling all-rounder overseas, and who else but Cameron Green। भाई इसी बंदे के लिए 60 करोड़ के साथ आ रहे हैं ये लोग, because it is 90% confirmed। अगर ये लोग कुछ भाई, क्योंकि एज ए सेड आज के टाइम पे वेंकी नाम के पर्सन पे भरोसा मत करना, केकेआर फैंस, पर्सनल एडवाइस है, बट स्टिल मोस्ट प्रोबेबली यार आ ही जाने चाहिए। 60 करोड़ के साथ आप आ रहे हो, सो कैमरन ग्रीन को तो लेना ही पड़ेगा ना आपको। आई मीन ही हैज टू, हाँ कैमरन ग्रीन को ले ही आते हैं। 30 करोड़ देने के लिए वो तैयार हो जाएंगे अगर उनको जरूरत पड़ी तो, ऑल वहां तक मिल जाएगा, बट इज ऑब्वियसली Cameron Green is gonna be the hottest property in this auction. So Cameron Green का नाम हम ऐड कर देते हैं। कुछ लोग पूछेंगे भाई आंद्रे रसेल कहाँ है, हम जब बाद की चीजें डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं आंद्रे रसेल का पॉइंट डालूंगा। तो गाइस जस्ट रिमेंबर्ड कि मैं ये चीज मेंशन करना भूल गया, ग्रीन को आप 4th पे ला सकते हो, अंकुरिश को 5th पे एंड रिंकू को 6th पे ला सकते हो। वो मतलब ये जो तीन है ना, ये इंटरचेंजेबल है। अगले पे चलते हैं, विच इज द ओवरसीज फास्ट बॉलर। अब भाई कुछ लोग यहाँ पर सजेशन है भाई मैट हेनरी होना चाहिए, कुछ लोग कहने कि यू नो व्हाट, नहीं मतीशा पाथेराना इज इन द ऑप्शन, ही शुड बी देयर। मैं इनमें से किसी के साथ नहीं जाने वाला, शायद बहुत सारे लोग डिसएग्री करें मेरे ओपिनियन से। एंड द प्लेयर व्हिच आई हैव पिक्ड जिसको होना चाहिए इज बेन वाशियस। थोड़ा सा शॉक लगा ना, आई नो, लेट मी एक्सप्लेन। सी 2024 में जो मैंने नोटिस किया था, देयर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन माय ओपिनियन वर देयर ट्रिपल एस, और वो कौन थे? एस फॉर सॉल्ट, श्रेयस एंड स्टार्क। इन तीनों प्लेयर्स की कमी अभी भी पूरी नहीं कर पाए। फॉर श्रेयस अय्यर दे ट्राइड अनदर अय्यर जो कि बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ, ऑल्दो फिर से आई वुड से कि वेंकटेश अय्यर को लाना चाहिए। बात रही सॉल्ट की, सॉल्ट को भी नहीं रिप्लेस कर पाए। दे बॉट डीकॉक एंड गुरबाज, दे हैव अ चांस अगेन, दे शुड गो फॉर जेमी स्मिथ। और रही बात स्टार्क की, वो दिख ही गया था, दे ट्राइड स्पेंसर जॉनसन, दे ट्राइड एंड्रिक नोकिया एंड वाशियस मैंने क्यों लिया? बेसिकली यू हैव गॉट पाथेराना एज वेल, लेकिन अगर आप ये प्लेइंग 11 देखते हैं ना, यू हैव गॉट कैमरन ग्रीन एज अ राइट आर्म फास्ट बॉलर, वैभव अरोड़ा एज अ फास्ट बॉलर, यू हैव गॉट हर्षित राणा एज अ राइट आर्म फास्ट बॉलर। सब यहाँ पे इवन स्पिनर्स भाई नारायण और चक्रवर्ती भी राइट आर्म स्पिनर्स हैं भाई। रमनदीप खुद राइट आर्म मीडियम पेस फेंकता है, मैं अटक गया, मुझे नहीं मालूम, बट इतने सारे राइट आर्म पेसर्स में यू नीड समवन विद अ लेफ्ट आर्म एंगल। बेन वाशियस वहां पर बहुत इफेक्टिव हो सकता है। अगर आपने इसकी बॉलिंग देखी, यू नो ही रिलाइज ऑन हिज कटर्स, तो वो कोई सी भी कंडीशन, कोई सी भी पिच पे ही कैन एडजस्ट ब्यूटीफुली। एंड भाई एक चीज जो परेशान कर सकती है केकेआर को, बैटिंग डेप्थ, बेन वाशियस वो भी सॉल्व करता है। सो यू हैव गॉट बैटिंग टिल नंबर 10, जिसमें हर्षित राणा को काउंट करो, ही कैन बैट, तो उससे बैटिंग नंबर 10 तक हो जाती है। एंड यू हैव गॉट समवन विद अ लेफ्ट आर्म एंगल, तो यू पोटेंशियली रिप्लेस स्टार्क, नॉट एट दैट लेवल बट अप टू सम एक्सटेंट, क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलियन और लेफ्ट आर्म है। सो ऑस्ट्रेलियंस का तो मालूम है ना, जब चलना होता है तो उनको कोई नहीं रोक सकता है। खैर उसमें नहीं जाता है। आई मीन ओके, एक शॉट बचा है विच इज नंबर 2 एंड आई जेन्युइनली बिलीव यार यहाँ पे आपको वेंकटेश अय्यर को वापस लाना पड़ेगा। The majority of the reason why वेंकटेश अय्यर failed, अगर हम ये चीजों को हटा दे साइड में कि भाई एक सीजन बुरा जाता है और ये सब, उसको हटा दो साइड में। 2021 का सीजन याद करो केकेआर का, जहां पर दे ट्राइड वेंकटेश अय्यर, जैसे ही आया वो सेकंड हाफ में पूरे कैंपेन का 180 डिग्री टर्न हो गया था केकेआर का व्हेन वेंकटेश अय्यर वाज ओपनिंग, और 2 साल तक उससे ओपन कराया। बट व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर वाज वो उसको 4th पे 5th पे कभी कभी 6th पे भी ट्राई करे थे। ये स्टैट्स आपको दिख रहे होंगे, एंड दीज आर वेंकटेश अय्यर स्टैट्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पोजीशंस। आपको दिख रहा है कि टॉप ऑर्डर में जो स्टैट्स हैं दे आर अनबिलीवेबल। भाई जो सेंचुरी भी आई है ना, वो भी टॉप ऑर्डर में खेल के ही आई है वेंकटेश अय्यर की। सो यू हैव टू लेट हिम ओपन, दैट इज द बेस्ट वे यू कैन यूटिलाइज वेंकटेश अय्यर, एंड आई फील
that Venkatesh Iyer has to come there. And with this बहुत ही तगड़ी प्लेइंग 11 यहाँ पर आ रही है। और अब बात करते सबसे बड़ी कि इज इट रियली ओवर फॉर रसल इन KKR's jersey? एंड माय आंसर इज यस। लॉजिकली स्पीकिंग अगर आप इमोशन वगैरह साइड में करो, क्योंकि यू डू नॉट विन टूर्नामेंट्स ऑन इमोशंस। RCB ने भी ऐसी चीजें की थी 2025 में, दे लेट गो ऑफ सिराज, दे लेट गो ऑफ फाफ, दे लेट गो ऑफ मैक्सवेल, जैक्स को भी नहीं किया उन्होंने रिटेन, दे लेट गो ऑफ द इमोशंस एंड दे थॉट कि हमको एक बैलेंस टीम बनानी है एंड दैट्स व्हाई दे वन द टाइटल। खैर इमोशंस को साइड में करके अगर हम लॉजिकली देखें, इफ यू वांट टू हैव रसल इन द प्लेइंग 11, ग्रीन और नारायण तो आपके कंफर्म्ड हैं, बाकी जो दो स्लॉट्स हैं उसमें आपके पास आ जाते हैं ओवरसीज विकेट कीपर एंड ओवरसीज फास्ट बॉलर। अब इनमें अगर आप रसल को रखते हो तो आपकी विकेट कीपिंग हटाने से आपको कोई इंडियन विकेट कीपर लाना पड़ेगा, लेकिन फिर उसमें अगर अंकरिश कर रहे हैं तो फिर वेल एंड गुड, लेकिन यार फिर उससे बैलेंस बिगड़ता है इन माय ओपिनियन। एंड रही बात, कुछ लोग कहेंगे भाई बॉलिंग से रसल कंट्रीब्यूट करता है, नो दैट, लेकिन अब टॉकिंग अबाउट दैट लेफ्ट आर्म फास्ट एंगल, और भाई जहां पर आपके मेन बॉलर्स हर्षित राणा, वैभव अरोरा हैं, दे नीड अ रियली रियली गुड बैकअप और मतलब थर्ड पेसर जो उनको सपोर्ट कर सके। आई डोंट थिंक सो रसल इज गोना डू फॉर दैट। वो रोल कैमरन ग्रीन को आप दे देना चाहिए, ही कैन ब्रिंग हिज हाइट इनटू द प्ले और उससे बेटर रहेगा। एंड सो बेसिकली अगर रसल को आप स्क्वीज इन करना चाहते हो तो जो एक ओवरसीज विकेट कीपर या एक फास्ट बॉलर का स्लॉट है वो चला जाएगा एंड उससे पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। एंड आई फील दैट इट इज ओवर फॉर रसल इन KKR, इट हैज टू बी, क्योंकि अब रसल शुड गो टू अनदर टीम जहाँ पे ही विल फिट बेटर। एंड क्योंकि रसल इज वे पास्ट हिज प्राइम एंड इतने ज़्यादा अब चांसेस नहीं मिलने वाले हैं, ही इज नियरिंग हिज रिटायरमेंट एज यू नो। सो यार तुम शोर करना बंद करो। Okay, so Russell as you know is way past his prime and Russell is nearing his retirement, तो वो दिखता है कि भाई नहीं अब it is over for Andre Russell in my opinion, he should go in another franchise, but this is the strongest playing 11। और अगर सवाल की बात रही कि is it over for Andre Russell, I think yes it is over for Andre Russell। and basically अगर बाकी चीज़ों का देखें whom they can get with on the backups, you can get Akashdeep maybe as a good replace, मतलब backup for Vaibhav or Harshit, he can bat really well as well। It was at this moment that he knew he fucked up। Oh shit, oh, and भाई this was the strongest playing 11 for KKR according to me। यहाँ पर होता है KKR का strongest playing 11 build करना खत्म। We are going to move to the next video जो कि कुछ दिन में आ जाएगा, fully अगले 2 दिन में, या I'll try to edit quickly, but कमेंट कीजिए कि do you agree with this playing 11। and मैंने ट्राई किया कि मैं भी लॉजिक से बनाऊं एंड एकदम बैलेंस टीम बनाऊं। अकॉर्डिंग टू मी दिस हैज टू बी द मोस्ट बैलेंस टीम दैट KKR कैन बिल्ड। एंड कमेंट कीजिए अगर आपके पास और कोई बेटर टीम्स हैं, डू कमेंट आपके ऑप्शंस और कौन हो सकते हैं। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि हम बाकी 9 टीम्स को भी कवर करेंगे। एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।